हेलो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप यू ऑल आर स्टडिंग एंड आपकी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रही है ना, तो पढ़ाई अच्छे से करो। और उसके लिए हमने जो ये सीरीज शुरू की है उसमें से ये सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि हमको एसएससी का भी कुछ टॉपिक्स कवर कराएंगे इसमें, एंड सीबीएसई बोर्ड्स के भी मैक्सिमम टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम 3 या 4 पार्ट्स में पूरा कवर कर लेंगे। तो आज के टॉपिक में या फिर आज के सेशन में हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो टोटल इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन रहेगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकालने के तरीके, जैसे मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड है, फॉर्मूला मेथड है। फिर नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड देन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। तो टोटल ये 4 टॉपिक्स हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? देखो कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉलिनोमियल इक्वेशन। सबसे पहले क्या है, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अभी पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हमने 9th में 8th में देखे हैं कि कुछ टर्म्स को जोड़ के हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं। मान लो जैसे मैंने लिखा 3x प्लस 4y प्लस 6 समथिंग, ऐसा कुछ लिखा, तो ये एक पॉलिनोमियल है ना। तो इसमें भी डिग्री 2 होनी चाहिए। फिलहाल जो एग्जांपल लिखा है उसमें क्या है कि इसमें डिग्री 1 है, जैसे इस टर्म की डिग्री 1, ये सेकंड वाले टर्म की भी डिग्री 1। लेकिन स्पेसिफिकली हमको उसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है, उसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलना है जिसमें हमारी डिग्री कितनी आती है, 2 आती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x सपोज माइनस 6, ये जो पॉलिनोमियल लिखी है ये हमारी डिग्री 2 की है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, 1 2 3। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है। तो पहले टर्म की जो पावर है वो है 2, दूसरे टर्म की पावर है 1, और तीसरे टर्म की पावर है 0। और तीनों टर्म्स में अगर हमने कंपेरिजन किया तो हमको पता है कि मैक्सिमम जो पावर होती है वो होती है डिग्री। तो यहाँ पे और टोटल 3 पावर्स आई है, 3 1 0। इसमें मैक्सिमम कितनी हुई? मैक्सिमम 2 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है, इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2 है। अब क्या कहा है कि पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे सेकेंड डिग्री पे। ठीक है, लेकिन इसका इक्वेशन कब बन जाता है? जब इसको हम इक्वेट करते हैं किसी नंबर के साथ या फिर 0 के साथ। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 रिटर्न एज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, दैट्स इट। ना इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, जो अभी ऊपर लिखा हुआ था वही है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें स्पेसिफिकली क्या है, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये किससे बिलोंग्स करते हैं? तो रियल नंबर से। कौन से? ये ए बी सी। और इसमें और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये कंडीशन क्यों है? तो देखो, मान लो तुम्हारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4y, सॉरी 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ऐसा इक्वेशन दिए। लेकिन किसी वजह से अगर ये ए की जगह पे तुमने 0 लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, तो हमें पता है कि 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है? 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हमारी टर्म्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ये टर्म अगर पूरी 0 हो गई, तो क्या हो जाएगा कि ये सिर्फ इतना बचेगा, ये सिर्फ इतना ही बचेगा। कितना बचेगा? 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 जितना। दिस विल बिकम 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, जो कि बन जाएगा फिर लीनियर। ये क्या हो जाएगा? लीनियर। इसीलिए हमारे पास ये कंडीशन दी है कि दिस ए मस्ट नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखते हैं इसका ग्राफ। ये देखो आगे लिखा है क्या? ग्राफ, द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला शेप। पैराबोला शेप, ये जो नीचे यहाँ पे ड्रॉ किए, मैं यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, ये कौन से शेप्स है? तो पैराबोला शेप्स, या तो ये या तो ये, जिसको हम उल्टा यू भी बोल सकते हैं। ये उल्टा यू या फिर ये वाला यू शेप, इसको बोलते हैं हम पैराबोला शेप। अब इसमें ये दो ऐसे अलग अलग क्यों हैं? जिसमें एक है ओपन डाउनवर्ड की तरफ, ये पैराबोला शेप,
ओपन होता है डाउनवर्ड्स की तरफ या फिर ओपन होता है अपवर्ड की तरफ। लेकिन ऐसा कब होता है? जब हमारे ए की वैल्यू ए की वैल्यू ए की वैल्यू जब निगेटिव होती है, जब निगेटिव होती है तब ये डाउनवर्ड्स खुलता है, तब ये डाउनवर्ड ओपन होता है। और जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव, तब ये अपवर्ड की तरफ खुलता है। इसमें भी और 2-3 कंडीशंस होते हैं, लेकिन फिलहाल हमको इतनी ही कंडीशंस की जरूरत है, कब अपवर्ड और कब डाउनवर्ड ये खुलता है तब। और ये शेप का नाम है पैराबोला शेप। तो एमसीक्यू में ये क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। द शेप ऑफ द क्वाड्रेटिक ग्राफ इज पैराबोला। वैसे लीनियर का लीनियर इक्वेशन का क्या था? तो वो था स्ट्रेट लाइन। वो भी याद रखना आपने, लीनियर क्या स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक का पैराबोला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसा दिखने वाला क्वेश्चन है, तो वो हो गया हमारा प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। अब उसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशन या फिर रूट। किसको बोलते हैं सॉल्यूशन या फिर रूट? तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन, विच सेटिस्फाइड द इक्वेशन आर कॉल्ड द सॉल्यूशन और रूट्स। जो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं या फिर रूट्स बोलते हैं। कैसे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो यू हैव एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? तो दिस x इज आवर वेरिएबल, है ना, ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू डाल दो, इस वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू डाल दो कि अगर तुमने ये लेफ्ट पार्ट सॉल्व किया तो इसका आंसर ये राइट जितना आना चाहिए, इसको ही बोलेंगे हम सॉल्यूशन। मान लो यहाँ पे राइट में कितना है? 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखनी है कि जिसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू बन जाए 0। तो देखो पर कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करता हूं मैं, 5x माइनस 6। अब मुझे सीधा सीधा पता है इसलिए मैं डायरेक्ट बताते हूँ। मान लो x की जगह पे हमने माइनस 6 ले लिया, तो क्या बनेगा? देखो, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू माइनस 6 और फिर से माइनस 6। तो माइनस 6 का स्क्वायर होता है, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 का 36। देन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5 6 30 एंड माइनस 6। इनको ऐड करके क्या आएगा? 36 माइनस ये 30 माइनस 6 इज माइनस 36, और इसको ऐड करके आ जाएगा 0। तो देखो अभी क्या हुआ कि हमारी जितनी राइट की वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू हमारी लेफ्ट की आ गई, LHS, और ये दोनों सेम आ गए। और इसीलिए यहाँ पे हम कैसे, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 6 इज अ सॉल्यूशन, ऐसे। तो इसी चीज को सॉल्यूशन या फिर रूट बोलते हैं। फिर से एक बार देखो क्या लिखा है, रूट या सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज जो हम इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले, इक्वेशन को पूरा सेटिस्फाइड कर ले। क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होता है? जब इसकी वैल्यू 0 बन जाती है, तो बोला यहाँ पे ये सेटिस्फाइड बन जाएगा। तो देखो हमने माइनस 6 पुट करने की वजह से ये 0 हो गया ना, तो इसी को बोलते हैं हम सेटिस्फिकेशन। तो इसी जब ऐसी वैल्यू पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है, तो उसी वैल्यूज को, उसी एक्स की वैल्यूज को या उसी वेरिएबल की वैल्यूज को हम सॉल्यूशन या तो रूट बोलते हैं। यहाँ इसीलिए यहाँ पे रूट या फिर हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ? माइनस 6 होगा। सो दिस वाज द रूट और द सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ सी सम बेसिक क्वेश्चंस। अभी जितना पढ़ा हमने उस पे कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले तो क्वेश्चन है वो है हमारे डेफिनेशन बेस्ड। अब क्या था डेफिनेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? कि जिसकी ऑर्डर 2 होनी चाहिए और ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो उसी का यूज करके देखो क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे कि डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन दिए। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेशन अगर याद है तो इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या थी डेफिनेशन? कि ऑर्डर 2 होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ऑर्डर 2 है क्या? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स के पावर्स देखेंगे। यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 0 पावर है। अब तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 2। तो जो सबसे बड़ा है होता है मैक्सिमम पावर जो होती है वही हमारी क्या होती है?
यहाँ पे डिग्री होती है। तो यहाँ पे डिग्री या फिर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए थी, 2, तो यहाँ पे है, तो लिख दो यहाँ पे हियर द डिग्री इज 2, डिग्री 2 है। और ए की वैल्यू 0 है क्या, देखो तो नहीं है। कैसे पता चला, जहां पर भी कुछ भी नहीं लिखा होता है डिजिट, उसका मतलब वहां पे 1 होता है। हमें तो 0 नहीं चाहिए, 1 चल जाएगा, 2 चल जाएगा, कोई भी और नंबर चल जाएगा, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 है क्या, तो नहीं है 0। इसका मतलब क्या, ये हमारा क्वाड्रेटिक है। देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे a is not equals to 0 and therefore the given इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में देखो, तो सेकंड में क्या दिया है यहाँ पे, वाई स्क्वेयर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2a। सबसे पहले तो ये थोड़ा दिखने में अलग सा ही लग रहा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा हमको। ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की जैसा नहीं दिख रहा है ना, एक्स स्क्वेयर, मान लो ये अभी एक्स वेरिएबल है तो मैं यहाँ पे एक्स ही लेता हूँ, a y स्क्वेयर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ऐसे दिखना चाहिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0, इसलिए ये 2a के पार्ट वाले को इसको इधर लेके आता हूं मैं। तो ये कैसे दिखेगा, ये कुछ दिखने को ऐसे दिखेगा कि वाई स्क्वेयर प्लस 1/y माइनस 2a इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उसमें y था न्यूमरेटर में, यहाँ पे y चला गया डिनोमिनेटर में, फिर तो कुछ प्रॉब्लम है। तो जब y डिनोमिनेटर में होता है तो हमको पता है, क्या पता है कि उसकी पावर +1 है। तो उसको अगर हमने ऊपर लेके आए, उसको अगर हम ऊपर लेके आए ऐसा वाई स्क्वेयर प्लस इस y को ऊपर लेके आए, तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है, मतलब पावर की साइन बदल जाती है, और ये -2a एज इट इज। और पॉलिनोमियल में मैंने लीनियर जब पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल की ही केस कहती है कि अगर हमारे टर्म्स की पावर निगेटिव हो जाए तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं होता। अगर वो पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत से ही हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही पार्ट है। तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, निगेटिव होगी। तो यहाँ पे लिखोगे हियर वन ऑफ द टर्म हैज negative power and therefore the given equation is not quadratic, ठीक है, got it, yes। now see थर्ड वाला। ओके, इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया, इस क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि हमें हमेशा सारे टर्म्स की पावर पॉजिटिव में ही चाहिए। अगर निगेटिव वैल्यू हो गई तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वो हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ओके, नाउ सी हियर, अभी इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, और यहाँ पे अभी वेरिएबल m है, तो ये x की जगह पे हम इसको लिखते वक्त ही पहले m के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये am² प्लस bm प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन पहले तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करना है हमको, तो हमको पता है कि यहाँ पे क्या करना पड़ता है, रक्षाबंधन करना पड़ता है। कैसे रक्षाबंधन करेंगे, m से m के साथ, मतलब ये सिस्टर ये ब्रदर, m इंटू m, m², फिर वो ही सिस्टर सेकेंड वाला ब्रदर, तो ये हो जाएगा m इंटू -5 इज -5m। अभी फर्स्ट सिस्टर का रक्षाबंधन कंप्लीट। सेकेंड सिस्टर का 2 इंटू m इज +2m, एंड नाउ विथ सेकेंड ब्रदर इज 2 इंटू m इज 2 5 10, एंड माइनस प्लस इज माइनस इक्वल टू 0। इनको देखो, ये बीच में जो है वो ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स को अगर अरेंज किया तो वी विल गेट m², -5m प्लस 2m इज -3m -10 इक्वल टू 0। और ये देखो अभी हमारे ये किसके जैसा हो गया, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा हो गया तो बस इसमें चेक करो हमारे रूल्स, क्या रूल्स थे कि सबसे पहले ऑर्डर 2 होनी चाहिए, डिग्री 2 होनी चाहिए, है क्या, देखो फर्स्ट टर्म की पावर 2 है, सेकेंड टर्म की पावर 1 है, थर्ड टर्म की पावर 0 है, तो 2 1 0 में से 2 सबसे बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे भी डिग्री हमारी क्या है, हियर
डिग्री इज 2। डिग्री 2 है और ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, इसका मतलब 0 तो नहीं है, तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। चलो, नाउ लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, और आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू चेक बाय योरसेल्फ। कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चंस ले लो, या फिर अभी वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। देखो, होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देखो, x प्लस 1/x इक्वल्स टू -2। ठीक है, एंड मान लो m³ प्लस 3m² -2 इक्वल्स टू 3m³। इसको चेक कर देना, ये दो क्वेश्चंस को आप आपस में चेक करो। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन दिया है ना, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा पहले सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करो। ठीक है, सिंप्लीफाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। अगर इधर -1 सोच के अगर कैंसिल कर दिया तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, और फिर क्या आता है चेक करना। ठीक है, चलो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो भी हमको यहाँ पे इक्वेशन दिए, इनको सबसे पहले सिंप्लीफाइड करके हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के इसकी ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है। ऐसा ही हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 2y = 10 - y²। क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा दिख रहा है? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x² वाली टर्म पहले चाहिए, स्क्वायर वाली टर्म पहले चाहिए, फिर पावर 1 वाली चाहिए, और फिर कांस्टेंट, और फिर इक्वल्स टू 0। मतलब राइट में 0 चाहिए, लेफ्ट में नहीं। लेफ्ट में ये तीनों होने चाहिए, राइट में 0। तो सबसे पहले तो इसको वैसे लिखो। चलो लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा देखो, y² हमको इस तरफ चाहिए लेफ्ट में, तो ये माइनस वाले इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा y²। दूसरा, पावर 1 वाली टर्म किधर है, इधर है, तो वो ऑलरेडी राइट में ही, सॉरी लेफ्ट में ही है, जब है उधर की उधर, तो उसको वैसे की वैसे लिखो। और ये जो 10 है फिलहाल लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में, तो सॉरी राइट में, किसके राइट में, इक्वल साइन के राइट में, इस तरफ है, हमको चाहिए राइट में, लेफ्ट में चाहिए, तो वो हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस, अभी भी इसको देखो, x लिखने की जरूरत नहीं है, जो है वही लिखो, ay² प्लस by प्लस c। हालांकि a² bx लिखते तो कुछ गलत नहीं होता, ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म दी है x को लेके। हमारा क्वेश्चन यहाँ पे y है, इसलिए मैंने जानबूझ के y लाया ताकि कंपेयर करने में आसान हो। देखो इधर y² है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इधर y² है, इधर भी y² है, इधर है तो इस इधर कौन है, कोई नहीं है, मतलब 1 है। तो इसका ही मतलब क्या हुआ, कंपेयर करने से हमको पता चला a की वैल्यू 1। b, इसमें देखो यहाँ पे y के साथ b है, यहाँ पे y के साथ कितना है, 2 है, इसलिए b की वैल्यू हो गई 2। b की वैल्यू हो गई 2। और यहाँ पे c की जगह पे यहाँ पे 10 है, लेकिन सिर्फ 10 है क्या, नहीं, -10 है। यहाँ पे प्लस c है तो यहाँ पे -10 है, इसलिए c की वैल्यू होगी -10। तो ये हो गया 3 हमारे इसके वैल्यूज, ए बी सी की वैल्यूज। अभी देखो सेकेंड वाला, नाउ सी सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या है, तो वहां पे क्या दिया है, थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करके हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। x माइनस ए या फिर x माइनस 1, मतलब a-b होल स्क्वायर का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो क्या होता है a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पे लिखता हूं मैं, a-b होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² माइनस 2ab प्लस b², ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है हमारा a-b का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का यूज करके अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करूं तो देखो a मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर
माइनस 2ab, तो 2 1 जा 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। और जैसे कि दिया है हमें कि राइट साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए, बाकी सारे के सारे लोग इधर होने चाहिए, उसी का यूज करके अगर इसको हमने सिंप्लीफाइड किया तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x, इधर से एक माइनस 2x आया तो इधर लिख दिया, ये प्लस 1 तो था ही, ये 3 भी इधर आया तो माइनस 3 हो गया इक्वल्स टू 0। ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x एंड प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन। और अगर हम इसको ए स्क्वायर बी एक्स इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमको a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू हमें -4 मिलेगी एंड c की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। और इसी तरह से ये हमारे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। थर्ड में क्या दिया है देखो, थर्ड में भी अगेन वही कि पहले इसको सिंप्लीफाइड करो और उसके बाद इसको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यूज निकालो। तो यहाँ पर रक्षाबंधन स्टार्ट करो, देखो रक्षाबंधन में p इंटू 3p, p इंटू 6p, तो 6 और यहाँ पे कुछ नंबर नहीं है मतलब 1, तो 6 1 जा 6, ये भी प्लस, बाहर का नंबर भी प्लस तो प्लस, और p इंटू p स्क्वायर इक्वल्स टू -5। और जैसे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा राइट में 0 होता है और लेफ्ट में ये तीनों होते हैं, तो यहाँ पर भी वही करेंगे कि सबको पहले लेफ्ट में लेके आएंगे। और पहली वाली टर्म पावर 2 की होनी चाहिए, यहाँ पे पावर 2 की दूसरी बार सेकंड प्लेस पे लिखी है, उसको पहले में लिखो। अभी मैं इसको पहले प्लेस पे लिखूँ, मैंने इसकी साइन क्यों नहीं बदली? कुछ बच्चों को डाउट आ सकते हैं, सर इसकी जगह बदली तो साइन क्यों नहीं बदली? वो इसलिए बदली क्योंकि हमने लेफ्ट में ही उसको बदल दिया है। देखो अगर राइट के इधर उधर इक्वल साइन की इधर उधर आती है कोई चीज, ये है इक्वल साइन यहाँ पे, इसके इधर उधर जाती है तो ही साइन बदलते हैं। ये ऑलरेडी लेफ्ट में ही था और लेफ्ट से ही हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया उसको, 2 नंबर से पहले नंबर पे लेके आया, तो इधर साइन नहीं बदलने वाली इसकी। ठीक है, 3p भी देखो अभी भी लेफ्ट में ही है, अभी भी लेफ्ट में ही लिखने वाले हैं, पहले भी लेफ्ट में और अभी भी लेफ्ट में लिखने वाले, इसलिए जैसे था वैसे 3p। और 5 जो -5 है उसकी साइन बदलेगी क्योंकि उसको लेके आने वाले हम लेफ्ट में, किसके लेफ्ट में? इक्वल साइन के लेफ्ट में, ये जो इधर इक्वल साइन है इसके लेफ्ट में लेने वाले, तो इसलिए +5 इक्वल टू 0। और अगर अब हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 6, b की वैल्यू मिल जाएगी हमको 3 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी हमको +5, और दिस इज अवर ABC's वैल्यू फॉर दिस गिवन इक्वेशन। अभी ऐसे ही मैं आपको कुछ और क्वेश्चन देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सको। इसको वीडियो को पॉज करो और ये 2-3 क्वेश्चंस आप ट्राई करो। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर -9, एंड सेकेंड है जो आपने ट्राई करना है वो है x स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 13। ये 2 क्वेश्चंस आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलो, नाउ लेट्स go to the next question, that is, see what is given. Determine whether the values given against each of the quadratic equations are the roots of the equation। मतलब क्या है कि जो वैल्यूज दी है x की, क्या वैल्यूज दी है? देखो x की वैल्यू 1 दी है और -1 दी है, ये दोनों वैल्यूज दी है। तो हमने क्या करना है कि ये वैल्यूज इसमें पुट करके चेक करना है कि क्या ये इसके रूट्स हैं। और रूट्स वाले डेफिनेशन में हमने देखा था कि रूट्स किसको बोलते हैं? जब हम वैल्यू पुट करते हैं और वैल्यू पुट करने से अगर वो इक्वेशन खुद को सेटिस्फाइड कर लेता है, सेटिस्फाई हो जाता है वो, तो हम कहते हैं कि वो रूट्स है। मतलब क्या? जितनी इसकी राइट की वैल्यू है उतनी अगर लेफ्ट की वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं कि गिवन वैल्यू जो है वो इसकी रूट होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये +1 पुट करके चेक करेंगे और फिर ये -1 पुट करके भी चेक करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सी वाली इसकी रूट या फिर इसका सॉल्यूशन है। सो लेट्स गेट, सो क्या है क्वेश्चन? x² + 4x - 5
इक्वल्स टू 0, लेकिन हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे तो LHS लिखेंगे। जब भी हमको चेक करने वाला क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिटरमाइन वेदर, डिटरमाइन करना है मतलब चेक करना है, तो हम स्टार्टिंग में ही इक्वल्स टू 0 ऐसा नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें देखना है ना कि 0 आता है कि नहीं। अगर हमने पहले से ही 0 लिखा तो इसका मतलब लिख रहे हो, इसका मतलब तो आता ही होगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लेफ्ट वाला। अब किसके लिए वैल्यू चेक करनी है, तो फॉर x इज इक्वल टू 1, तो जहां पर x है वहां पे 1 लिख के पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। देखो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 एंड माइनस 5, तो 4 प्लस 1 5 माइनस 5 विच गिव्स यू 0, और जो कि तुम्हारे राइट हैंड साइड जितना है कि नहीं, RHS भी है 0, इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रूट। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज द रूट, ये हो गया रूट। अभी हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू -1 के लिए, x इज इक्वल टू माइनस के लिए। नाउ फॉर x इज इक्वल टू -1, तो यही इक्वेशन में पुट कर दो, तो जगह -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 एंड -5, तो -1 का स्क्वायर हमको पता है पॉजिटिव 1 आता है, यहाँ पे 4 1 जा 4, लेकिन साइन हो जाएगी प्लस माइनस की माइनस, और ये आगे का -5, ये 1 एज इट इज -4 -5 मिला के दोनों मिला के -9 हुए, तो इसका मतलब ये हो गया -8, जो कि हमको पता है कि नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब राइट साइड जितना नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसीलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 इज नॉट ए रूट, नॉट ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि ये रूट्स है कि नहीं, ये इसको इस तरीके से आपको चेक करना है। तो चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन क्या है। सेम यही है कि हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसके लिए हमें दो वैल्यूज दी है, ये दोनों वैल्यूज हमको चेक करनी है। तो इसको भी हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, पहले पार्ट्स में पहली वैल्यू चेक करेंगे, दूसरे पार्ट में सेकेंड वैल्यू चेक करेंगे। तो देखो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड LHS में क्या दिया है, 2m स्क्वेयर माइनस 5m, और फॉर चेक करेंगे हम m इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू जहां पर भी हमारा m है वहां पे लिखेंगे, यहाँ पे m का स्क्वायर था इसलिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दिया। तो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल यूज करके 2 का स्क्वायर पहले निकालो, तो इस 2 का स्क्वायर कितना आएगा, सबसे पहले स्क्वायर करो, ऑर्डर सॉल्व करो, तो 2 का स्क्वायर 4 और फिर 4 2 जा 8, तो ये फर्स्ट स्टेप में तो बन गया 8 माइनस 5 2 जा 10, जिसकी वैल्यू आती है -2, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर ये जो पहला वाला पॉइंट दिया है या वैल्यू दी है कि m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू +2 इज नॉट अ सॉल्यूशन या फिर नॉट ए रूट, ये तो रूट नहीं है। अगले वाले के लिए चेक करते हैं कि नाउ फॉर m इज इक्वल टू 5/2, तो सेम इक्वेशन और उसका लेफ्ट पार्ट और उसमें ये m की वैल्यू, तो क्या था 2m क्या है हमारा 5/2 उसका स्क्वायर, फिर -5 इंटू अगेन m क्या है 5/2, और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो स्क्वायर कराओ, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का 25 एंड 2 का 4, माइनस यहाँ पे 5 5 जा 25 और नीचे का 2 एज इट इज। देखो जब भी हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यहाँ पे ऊपर 5 5 इसलिए 5 5 जा 25, इस 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 1 2 जा 2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं हम, ये 2 से इसको काट दो, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, अभी देखो ये हो गया 25/2 और आगे वाला भी है 25/2, और हमको पता है जब सेम नंबर है और बीच में माइनस लिखा है तो कट जाएंगे, इसका मतलब क्या है 0, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS विच गिव्स कि x इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 5/2 is the root of
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा रूट्स है कि नहीं चेक करने वाला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप खुद से भी इसको पॉज करके सॉल्व करते जाओ, ठीक है। खुद से नहीं करोगे, सिर्फ मूवी की तरह देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। अभी लास्ट मोमेंट है, थोड़ा सा कुछ तो मेहनत करने की ज़रूरत है आपको, कुछ तो पढ़ो, अदरवाइज बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे तो और 1-2 मार्क्स आ जाते थे। सिर्फ पास होने से कुछ मतलब नहीं है, कुछ तो खुद के दम पे मार्क्स लाए, खुद से कुछ तो पढ़ा, चाहे लास्ट मोमेंट में पढ़ा, लेकिन मन लगा के पढ़ा, दिल लगा के पढ़ा, उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा और थोड़ा सा लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो क्या है कि फाइंड के, का है के, देखो तो ये जो इक्वेशन दिया है इसमें यहाँ पे लिखा है ए की जगह पे के लिखा है, तो ये हमको पता करना है कि ये के कितना होना चाहिए, क्यों, कब, कैसे। के को फाइंड करो अगर x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट, ये रूट है, ऑलरेडी गिवन है हमको कि ये रूट है, अगर ये रूट है तो के कितना होना चाहिए ऐसा पूछा है। और हमें पता है रूट किसको बोलते हैं हम, कि जब भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा, अगर 0 लिखा है तो 0 बन जाएगा ये सॉल्व करने से, तब उसको हम रूट बोलते हैं। तो ऑलरेडी ये अगर ये दिया है रूट, इसका मतलब ये 0 होगा ही होगा, इसलिए हम इसको नीचे कॉपी करते हैं। क्या लिखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब क्यों इक्वल्स टू 0 लिखा, क्योंकि इट इज प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड किया है कि x की वैल्यू जो 3 है वो इसका रूट है ही। सो आगे हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू यूज करेंगे। कितनी दी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमको दी है वो है 3। सो ये हो गया 3 उसका स्क्वायर माइनस ये 10 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो के वैसा का वैसा, क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है, नंबर का है, इस x का स्क्वायर था तो x क्या था 3, 3 का स्क्वायर इज हो गया 9, तो ये हो गया 9 के माइनस 10, 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अभी देखो यहाँ पे ये टर्म है वेरिएबल वाली टर्म, ये टर्म है वेरिएबल वाली, मतलब जो निकलना है उसकी टर्म, और यहाँ पे 2 डिजिट्स है, तो पहले तो इनको सिंप्लीफाइड करो तो ये हो गया 9 के, ये हो गया आपका 9 के माइनस 27, क्योंकि माइनस 30 प्लस 3 गिव्स यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब इस माइनस 27 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव 7, पॉजिटिव 27, तो 9 के इज इक्वल्स टू 27। अब के की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो के हो जाएगा हमारा 27 और ये 9 आ जाएगा डिवीजन में, तो यहाँ पे डिवीजन में, सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 गिव्स यू के इज इक्वल्स टू 3। तो इसलिए ये हमारी हुई के की वैल्यू, है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, सो प्लीज नोट इट डाउन। क्या है क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है के लिए कि वन ऑफ द रूट, राइट डाउन वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इक्वल्स टू 0 इज -7/5। कितना है, -7/5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के। तो देखो सेम क्वेश्चन है कि आपको एक रूट की वैल्यू दी है, एक रूट की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी है वो है हमारी -7/5। किस इक्वेशन की दी है, तो ये वाले इक्वेशन के लिए। और आपको क्या फाइंड करना है कि यहाँ पे जो के लिखा है उस के की वैल्यू फाइंड करनी है। सो दिस विल बी योर होमवर्क, इसको सॉल्व करना एंड कमेंट में इसका मुझे आंसर बता देना। थैंक यू, जय हिंद।